नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। अब वास्तव में चुनाव आ गया है और हमेशा की तरह भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। ये सूची 195 लोगों की है, लेकिन अगर इस पर गौर किया जाए तो जो स्थिति बन रही है, माने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो नारा, सबका साथ सबका विश्वास सबका विकास, अभी हाल ही में संसद में महिला आरक्षण बिल भी पारित कर दिया गया और जिसके तहत 35% आरक्षण महिलाओं को देने की बात कही गई है। लेकिन वो महिलाओं को जो लाभ मिलेगा, राजनीतिक हिस्सेदारी जो मिलनी है, वो 2024 में नहीं 2029 में मिलनी है। बावजूद इसके महिलाओं को अपने वोट बैंक के रूप में जोड़ने के लिए इसका इस्तेमाल पिछले विधानसभा चुनाव राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन सभी राज्यों में बखूबी निभाया गया, इसका प्रचार किया गया और इसका लाभ कमाया गया। क्या जो बीजेपी ने पहली सूची जारी की है उसमें वो 33% कहीं दिखाई दे रहा है? लेकिन बीजेपी ने एक चतुराई बहुत अच्छी की है। इंडिया गठबंधन जिस नारे के साथ इस चुनाव में उतरा है, जो उसका प्रमुख नारा है जाति जनगणना का, जिसके जरिए वो पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों को सोते से जगाने की कोशिश की जा रही है, उसके लिए बीजेपी ने अपनी पहली ही लिस्ट में बड़ी चुनौती पेश कर दी है। चाहे वो बिहार का मामला हो, उत्तर प्रदेश का मामला हो, या हिंदी बेल्ट के किसी भी राज्य का मामला हो, हिंदी ही क्यों पूरे देश की अगर बात करें तो उसका मामला हो, उस लिहाज से भी ये दूर की कौड़ी चली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के नड्डा जी, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, इन सब के बीच की जो गणित सेटिंग हुई है, वो इस दृष्टि से ओबीसी के लिहाज से, दलितों के लिहाज से, आदिवासियों के लिहाज से ये बहुत जबरदस्त बैलेंस किया गया है। ये एक कांटे की लड़ाई के रूप में आपको प्रस्तुत करेगा। आपको ये भी बता दें कि बीजेपी ने जो 2014 के बाद से एक अलग तरह का ट्रेंड चुनावी अपनी पार्टी के हिसाब से देने की कोशिश की है। मुस्लिम से दूरी बना करके, मुस्लिमों से दूरी बना करके पूरी पार्टी को एक हिंदू पार्टी के रूप में स्थापित करने के लिए जो ये पिछले 10 साल में जो राजनीति है,
वो इस बार भी दिखाई दे रहा है। स्पष्ट तौर पर 195 में सिर्फ एक सीट मुस्लिम समुदाय से आई है। वहीं SC/ST का भी में बहुत ज्यादा पिछली बार की तुलना में रद्द-बदल करने की कोशिश नहीं की गई है। तो आपको बता दें कि जो पहली लिस्ट 195 की है, उसमें 195 में 28 महिलाएं हैं, 27 सीट अनुसूचित जाति के लिए है जो कि आरक्षित सीट है, 18 अनुसूचित जनजाति के लिए है और 57% OBC हैं, तकरीबन एक मुस्लिम। ये जो सामाजिक समीकरण है बीजेपी का, वो सामने आ चुका है। इस सामाजिक समीकरण के हिसाब से खुद को हिंदूवादी पार्टी के रूप में स्थापित करते हुए ये सीटों का बंटवारा प्रत्याशियों की घोषणा की गई है। दूसरी बात कि इस पूरे प्रयास में जो अटकलें लगाई जा रही थी कि इस बार व्यापक पैमाने पर सिटिंग MPs का टिकट काट दिया जाएगा और नए चेहरे उतारे जाएंगे, ऐसा भी कुछ खास नजर नहीं आया है। क्योंकि अगर हम बात करें तो आजमगढ़ से, पूर्वांचल की बात करें तो आजमगढ़ से फिल्म स्टार, भोजपुरी फिल्म स्टार निरहुआ को फिर से रिटेन किया गया है। वहीं दिल्ली में मनोज तिवारी फिर से प्रत्याशी बनाए गए हैं। स्मृति ईरानी हैं। यहां तक कि पिछले विधानसभा चुनावों में जिस तरह से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान ने अपनी कला से, अपनी बुद्धि चातुर्य से लगभग एक हारी हुई बाजी को जीत पे तब्दील किया था, उसके बावजूद उन्हें मुख्यमंत्री पद नहीं दिया गया। बहुत तमाम तरह की बातें हुई और यहां तक कहा गया कि शिवराज सिंह चौहान का खासे नाराज हैं। तो उस नाराजगी को सिरे से खारिज करने का भी प्रयास किया गया है। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश से उम्मीदवार बनाए गए हैं सिंधिया के साथ। पूर्वांचल में अगर बात करें तो चंदौली से डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे इस बार भी उम्मीदवार हैं। पिछली बार बहुत कांटे के संघर्ष में उन्होंने जीत हासिल की थी, लेकिन पार्टी ने उनके ऊपर पूरा भरोसा जताया है। वाराणसी की बात करें तो वाराणसी में किसी को कोई शंका ही नहीं, कोई शक ही नहीं था कि प्रधानमंत्री लगातार तीसरी बार यहां से उम्मीदवार हैं भारतीय जनता पार्टी के। तो ये जो बुरा गणित था, जो राजनीतिक पंडित लोग तमाम तरह की अटकलें लगा रहे थे, उसकी काट हमेशा की तरह प्रधानमंत्री, गृहमंत्री मतलब नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी, राजनाथ जी और JP नड्डा जी की ये जो चौकड़ी है, इसमें विपक्ष को उनके मंसूबों पर एक बार गंभीर चिंतन करने की ओर धकेल दिया है। इस सूची से निश्चित तौर पर इंडिया अलायंस को
गंभीरता से चिंतन करना पड़ेगा। उनकी पेशानी पर बल तो पड़ ही चुका है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। इस वीडियो के साथ बीजेपी की पहली लिस्ट को भी देखते रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल को अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार। अजय चतुर्वेदी।